Glory be to God. परमेश्वर की महिमा होने पाए। On this Good Friday, इस गुड फ्राइडे के अवसर पर I warmly welcome you all and greet you all who sit here dear to listen the word of God. मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ In जो the यहाँ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उपस्थित है। In the name of Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में my loving greetings go all to the missional leaders who have granted me this opportunity to मेरा प्रेम पूर्वक अभिनंदन उन सभी सेवकाई अगुओं तक पहुँचे जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। We are currently meditating upon the word with Lord Father spoke हम इस- to the while we are bearing our sins on the cross of Calvary. हम इस समय उन वचनों पर मनन कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर चढ़ते समय परमेश्वर से कहा। Let us now meditate upon the third word spoken by the Lord Jesus Christ. आइए हम इसे देखें, इस तीसरे वचन पर थोड़ी देर ध्यान दें। The scripture passage chosen is for this day is John 19:26-27. इस दिन के लिए चुना गया पवित्र शास्त्र का अंश है यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। Let's look at John. आइए हम यूहन्ना की तरफ थोड़ी देर अपने नज़र को करें। John's father name is Zebedee यूहन्ना के पिता का नाम जेबदी था, and his mother name was Salome. उसकी माता का नाम सालोमी था। Occupation was fishing. उनका पेशा मछली पकड़ना था। This John is the one who left this all and followed Jesus. यह वही यूहन्ना है जिसने सब बातों को छोड़कर यीशु के पीछे चलना चाहा। Of 33.5 years Jesus lived, he did ministry on this earth for 3.5 years. यीशु मसीह ने अपने जीवन के 33.5 वर्ष और उनमें से 3.5 वर्ष परमेश्वर की सेवा की। He agreed to be crucified on the cross to take away the sins of mankind according to the will of God. उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस मानव जाति के पापों को दूर हटाने के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गए। If Jesus had not given his life on the cross, this world would not be redeemed. Human will still dying in sin. यदि यीशु क्रूस पर ना चढ़ते तो इस संसार का उद्धार न हुआ होता। Therefore, this Golgotha experience is very important. इसलिए यह गोलगोता बहुत ही महत्वपूर्ण है। The title I gave to this word is Jesus conquered relationship through love. इस तीसरे वचन को हम यही शीर्षक देते हैं, यीशु ने प्रेम के द्वारा संबंधों पर विजय प्राप्त की। When Jesus was crucified, 10th of his 12 disciples ran away. जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो 12 चेले वहाँ से भाग गए। John and his mother Mary were near him. 12 में से 10 भाग गए और वहाँ पतरस और यूहन्ना के सिवा कोई ना था। पतरस कुछ दूरी पर खड़ा था, यूहन्ना और उसकी माता उसके निकट खड़े थे। He said this word looking at them. और उसमें से परमेश्वर ने उन वचनों को कहा। बाइबल में कई स्थानों पर यीशु ने अपनी माता को हे नारी कहकर बताया है। For example, उदाहरण में when Jesus was invited in wedding at Cana, जब यीशु मसीह को काना के विवाह में आमंत्रित किया गया था the wine was running out. तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया था। Immediately, Jesus' mother went to him and said, there was no wine. तुरंत यीशु मसीह की माँ आकर यीशु से कही कि दाखरस खत्म हो गया है। Jesus looked at his mother and said, woman, what is with you and me? यीशु ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा कि इसे हे स्त्री, इसे तुम्हें और मुझे क्या लेना देना। My people, many people give many meanings to this. बहुत से लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे थे, But Jesus may have said this because the लेकिन purpose of his Father sent him into this world to fulfill even through this. लेकिन हो सकता है यीशु ने इसलिए कहा हो क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए पिता ने उन्हें इस दुनिया पर भेजा। But Mary must have many thoughts in her mind. Why should her son be in so much pain? वह इस घटना के जरिए पूरा नहीं होना था, लेकिन मरियम के मन में जरूर कई संदेह आया होगा कि उनका बेटा इतना कष्ट क्यों भोग रहा है। On seeing his mother standing in tears, अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर यीशु मसीह ने Jesus lovingly made arguments so that she would not be left alone and said, woman, यीशु ने प्यार से एक योजना बनाई ताकि वह अकेली ना रह जाए। उन्होंने कहा, हे स्त्री। not wanting to leave the disciple who was with him all the time, he turned to John and said, behold your mother. और उस शिष्य को अकेला ना छोड़ते हुए जो हर समय उनके साथ रहता था, We can see three things in this word.
First is love. इस तीसरे वचन पर तीन बातें हम देखते हैं। पहली बात है प्रेम। Jesus knew that love can unite one another. यीशु जानते थे कि प्रेम के बिना यहाँ पर लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता। Matthew 22:39, we see this as a main idea that Jesus said. मत्ती 22 अध्याय उसका 39 में हमें इस मुख्य विचार के रूप में देखते हैं जो यीशु ने इस पृथ्वी पर व्यक्त किया। We can meditate more on love in 2 Corinthians 13. हम दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में देखते हैं कि प्रेम के विषय पर अधिक मनन करने का जरिया है। In the fruit of the Spirit is first one is love. पवित्र आत्मा के फल से पहली बात है प्रेम। In John 3:16, the Bible tells us, in for this world Jesus poured out his full love. यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 में बाइबल हमें बताती है कि इस दुनिया के लिए यीशु ने अपना प्रेम को दे दिया। We who follow in Jesus' footsteps will show genuine love to others. हम जो यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं हम भी दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और प्रेम को दिखाना चाहिए। Secondly, comfort. दूसरी बात संतावना। Thinking that his mother would left without comfort after Jesus left this earth, he entrusted to John, the disciple who was close to him. यह सोचकर कि यीशु ने इस धरती से चले जाने के बाद उनकी माँ को संतावना कौन दे सकता है, उन्होंने अपनी माँ को यूहन्ना के संपूर्ण कर दिया, वह शिष्य जो सबसे करीब था। The Bible says that from that hour disciple took her him. बाइबल कहती है कि उसी घड़ी से उस शिष्य ने उनकी माँ को आश्रय दिया। Jesus knew that who are grieving comfort, they need comfort. यीशु जानते थे कि जो लोग शोक में डूबे हुए हैं उन्हें सांत्वना देना बहुत ही आवश्यकता है। Today, many of us say there is no one to speak me for comfort. आज हम में भी कई लोग कहते हैं कि मुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। And we carry many wounds and pains in our heart. और हम अपने हृदय में कई घाव को लेकर बैठ जाते हैं। But Jesus looked at us and says, "Do not be afraid, I am with you." प्रभु यीशु हमारी ओर देखते और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे ऐसा ही कहते हैं। Third is responsibility or duty. तीसरी बात उत्तरदायित्व और कर्तव्य। A small example in this word, what father says to his family before he dies is, take care of the family responsibility. इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जो लोग कि पिता जब अपने परिवार से कहता है कि इसे पूर्ण रूप से देखभाल करना। Jesus realized the responsibility in the last moments. यीशु मसीह ने अपने अंतिम क्षणों पर भी अपने परिवार की देखभाल पूरी भली भांति से निभाया। Jesus appointed John in his place. यीशु ने अपनी जगह पर यूहन्ना को नियुक्त किया। I was a beloved son of my mother. मैं अपनी माँ का प्यारा बेटा था। From now, John will take of my mother. यूहन्ना मेरी माँ की देखभाल करेगा। Especially, no one can give him the place of son. खासकर कोई भी उसे बेटे की जगह नहीं दे सकता। The thing we need to notice here is John was an ordinary person and not a son. यहाँ जिस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यूहन्ना एक साधारण शिष्य था, बेटा नहीं था। But Jesus appointed him as a son. लेकिन यीशु ने उसे बेटे की जगह पर नियुक्त किया। The reason for this is he loved John so much. इसका कारण यह था कि यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्रेम करते थे। John must have been very happy because he got the place of Jesus. यूहन्ना बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे वह जगह मिला जहाँ यीशु थे। Take a life of Joseph in Old Testament of Bible. बाइबल के पुराने नियम में हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं। Even though his brothers rose up against him, he fought and saved his family at last day of famine. भले ही उसके भाई ने उसके विद्रोह किया, लेकिन फिर भी देश में जब अकाल पड़ा तब यूसुफ ने अपने भाई को भोजन दिया। Look at Job. We see him responding responsibility to his wife, children and friends. अय्यूब को जीवन को देखें, हम उसमें अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों के प्रति जिम्मेदारी को देख सकते हैं। He raised his children in godly life. उसने अपने बच्चे को ईश्वरीय जीवन जीने की शिक्षा दी। He made his wife understanding
that she would trust God even the times of trial. उसने अपनी पत्नी को समझाया कि मुश्किल समय पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। We can see him fighting for justice with his friends. हम उसे अन्याय के लिए लड़ते हुए देखते हैं, तब भी जब उसके दोस्त अन्यायपूर्वक बातें करते हैं। My children of God, परमेश्वर के प्यारे लोगों, we also may have many responsibility in our family, in our place to study, in our place to work, in ministry. हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे पढ़ाई पे और हमारे काम में। How do we see it? हम इसे कैसे देखते हैं? We must realize our responsibility and act accordingly. हमें अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए और उसे हिसाब से निभाना चाहिए। Jesus taught us to be responsible even the last day moment of the cross, and we must follow that. यीशु ने हमें क्रूस के आखिरी पल में भी जिम्मेदार बनना सिखाया और उसका पालन करना भी सिखाया। In this third word, Jesus teaches three things. इस तीसरे वचन में यीशु हमें 3 बातें सिखाते हैं। We must love others and as he loves us. हम दूसरों से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा वह हमसे करता है। We must be seen as comforting others or being comforted by others. हमें दूसरों को दिलासा भी देना चाहिए और दिलासा लेना भी चाहिए। We must be seen as responsible. हमें जिम्मेदार बनना चाहिए। May God himself bless us with these 3 words and परमेश्वर स्वयं हमें इन शब्दों से आशीष दे। amen. आमीन।